हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल की तरफ से। दोस्तों, बहुत से दिल्ली के स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि अगर हम दिल्ली से बिजनेस करते हैं तो क्या अपॉर्चुनिटी है, या फिर हमें ज़रूरी है कि जहाँ पे सी पोर्ट है वहीं से बिजनेस करना चाहिए, वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप दिल्ली में, पहली चीज़ तो मैं आपको कहूँगा आप किसी भी स्टेट में, आपको स्टेट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दिल्ली से अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, मैं कहता हूं चलो ये इंपोर्ट भी कराते हैं, तो क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। देखिए, सबसे पहली चीज, दिल्ली से अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि एशिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट दिल्ली के अंदर है। तो यानी सुई से लेकर हर प्रोडक्ट आपको दिल्ली में एक ही मंडी में, एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आपके लिए सबसे पहला एडवांटेज ये होता है प्रोडक्ट सिलेक्शन का। अब चाहे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आप इंपोर्ट करा रहे हैं, इंपोर्टेड प्रोडक्ट का भी मार्केट है दिल्ली में सबसे बड़ा। और अगर आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, दिल्ली में अलग अलग स्टेट से प्रोडक्ट आते हैं, अलग अलग कंट्री से प्रोडक्ट आते हैं। अब स्टेट वाइज प्रोडक्ट आया, मैंने दिल्ली से खरीदा, होलसेल मार्केट से खरीदा और आगे एक्सपोर्ट कर दिया। तो सालों से यहां पे ये काम चल रहा है। अब जैसे मेजर प्रोडक्ट्स की बात करूं, अगर आप गारमेंट्स में डील करना चाहते हैं तो गारमेंट्स का सबसे बड़ा हब होलसेल मार्केट दिल्ली में मिल जाएगा। फुटवेयर में डील करना चाहते हैं, फुटवेयर का सबसे बड़ा हब आपको दिल्ली में मिल जाएगा। फूड में करना चाहते हैं, फूड का सबसे बड़ा हब आपको दिल्ली में मिल जाएगा। फर्नीचर में करना चाहते हैं तो फर्नीचर का सबसे बड़ा हब आपको दिल्ली में मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं, सपोज करिए इलेक्ट्रॉनिक्स की भी, चाहे वो कैमरे हो, कैमरे के पार्ट्स हो, या किसी भी तरीके के इलेक्ट्रिकल स्विचेस भी हों, बिजली का सामान हो, लाइट्स हो, सारा का सारा मार्केट आपको दिल्ली में मिल जाएगा। अब सपोज कीजिए कंप्यूटर और लैपटॉप में डील करना चाहते हैं, उनके पार्ट्स में डील करना चाहते हैं, तो वो मार्केट भी अवेलेबल है। सपोज करिए इमिटेशन ज्वेलरी, जिसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बोला जाता है, वो भी होलसेल मार्केट दिल्ली में अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं लेदर प्रोडक्ट्स की तो वो भी मार्केट दिल्ली में अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं ड्राई फ्रूट्स की तो वो भी मार्केट दिल्ली में अवेलेबल है। तो इन शॉर्ट सबसे बड़ा होलसेल मार्केट आपको दिल्ली के अंदर मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो एक तो हुआ ये एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या होता है, दिल्ली में आपको आईसीडी पोर्ट बहुत नज़दीक मिल जाएगा। लगभग यहाँ से 20-22 किलोमीटर की दूरी पे आईसीडी पोर्ट है, आउटस्कर्ट्स में है, तो एक पोर्ट क्लियरेंस भी बहुत आसानी से हो जाता है। तीसरा एडवांटेज आपको ये भी मिलेगा कि सरकार के बनाए हुए सारे रजिस्टर्ड कॉरपोरेट ऑफिसेज यहाँ पे है, यानी प्राइवेट तो प्राइवेट, गवर्नमेंट ऑफिस भी, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है। तो और कैपिटल का बेनिफिट यही होता है कि सारे ऑफिसेस यहां पे होता है, तो जो भी स्कीम्स आती हैं उस वो इजीली मिल जाती हैं। और सर्विस सेक्टर यहां का बहुत बड़ा है। अगर आप सीए सीएचए की बात करेंगे तो वो भी आसानी से बहुत मिल जाते हैं। तो यानी एक नेटवर्क आपका बहुत इजीली क्रिएट हो जाता है, जल्दी से एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है तो दिल्ली में हर तरीके का इंडस्ट्रियल एरिया है। ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया भी है जहां पे आपको सस्ती जगह मिल जाएगी, ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया भी है जहां पे महंगी जगह है। छोटा एरिया चाहिए छोटा भी मिल जाएगा, बड़ा एरिया चाहिए बड़ा भी मिल जाएगा। क्योंकि दिल्ली कैपिटल है तो लेबर की भी इतनी समस्या नहीं होती। कैपिटल है, जगह जगह से लोग आते हैं, जगह जगह से लेबर आती है, आपको स्किल्ड लेबर भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल होती हैं और इसीलिए काम करना थोड़ा जल्दी हो जाता है। बैंक्स की मैं बात करूं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करूं, अब दिल्ली है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो, चाहे वो नेशनल बैंक हो, चाहे वो इंटरनेशनल बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, यानी हर तरीके के बैंक की ब्रांचेस आपको नई दिल्ली के अंदर मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास एक यूपी का स्टूडेंट आया था, उसने जब ट्रेनिंग ली तो उसका क्वेश्चन था, सर मेरे घर से है ना जो प्राइवेट बैंक है वो लगभग 100 किलोमीटर दूर है, अब गवर्नमेंट बैंक है, मैं चाहता हूँ प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवाना। अब समस्या क्या है, क्या आप 100 किलोमीटर आना जाना करोगे? नहीं करोगे। तो दिल्ली में ये सब
दिक्कत नहीं फेस करने को पड़ती हमको। जैसे गवर्नमेंट बैंक भी है, आपका प्राइवेट बैंक भी है, इंटरनेशनल बैंक भी है। और एक एडवांटेज और होता है, अगर मैं किसी भी स्टेट का हूँ या मुझे किसी भी स्टेट में ट्रैवल करना है तो खर्चा भी कम लगता है। सपोज़ करो मैं यूपी में जाता हूँ, मुरादाबाद से हैंडीक्राफ्ट लेता हूँ, तो दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर पे, 250 किलोमीटर पे अप्रॉक्स यूपी है। यानी दिल्ली से चिपके हुए मैक्सिमम स्टेट्स हैं। आप कहीं भी ओवरऑल 25 किलोमीटर की दिल्ली है यार, 25 किलोमीटर कोई भी रोड सीधी पकड़ लो, आप दूसरी स्टेट में एंटर हो जाओगे, तो ज़्यादा ट्रैवलिंग कॉस्ट नहीं आती। मुझे यूपी जाना है, नोएडा एनसीआर सारा जुड़ा हुआ है। अगर मैं हरियाणा की तरफ निकलूंगा, हरियाणा बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा हरियाणा से आगे गया पंजाब चला गया, तो ऐसे बेल्ट बनती चली जाती है। तो मुझे ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता कि मुझे 1000 या 1200 1500 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़े। 200-300 किलोमीटर तक की रेंज में मेरी 3-4 स्टेट्स कवर हो जाती हैं। अगर मैं हरियाणा से अब निकलूंगा तो राजस्थान भी मेरा कवर हो जाता है। तो यानी नियर बाय स्टेट्स है, मैं सुबह निकलूंगा, रात को घर तक आ जाऊंगा काम निपटा के। तो एक ये सबसे बड़ा एडवांटेज भी आपको मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली से जो मेट्रो कनेक्ट होती है वो तकरीबन आज की डेट में हर स्टेट में जा रही है। देखिए, दिल्ली से मैं मेट्रो में दिल्ली एनसीआर पहुंच सकता हूं, दिल्ली से मैं मेट्रो में हरियाणा गुड़गांव आगे मेट्रो बनती जा रही है। तो यानी एक कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती जा रही है। तो यानी अगर अगर मेरा पर्सनल व्हीकल है, मुझे उसमें जाने में आने में टाइम लगता है, तो मैं मेट्रो से आराम से जा सकता हूँ, किसी को साथ लेके भी जा सकता हूँ, मैं फैमिली के साथ भी इजीली ट्रैवल कर सकता हूँ। तो ये दिल्ली का एक एडवांटेज हो जाता है कि हाँ, ट्रैवलिंग थोड़ा आसान हो जाता है, थोड़ा चीप पड़ जाता है। तो ये है एडवांटेज। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर आप दिल्ली के कहीं बाहर रहते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, या स्पेशली आपको दिल्ली आके करना है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डे बाय डे डेवलप कर रही है। ऐसा नहीं है कि यूपी से लोग हैं तो यूपी के लोग दिल्ली आके ही एक्सपोर्ट करते हैं, वो वहाँ से भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग वहाँ से भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पंजाब के लोग वहाँ से भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने हर स्टेट में ड्राई पोर्ट्स की फैसिलिटी दी है जहां पे सी पोर्ट नहीं है। तो एडवांटेज हर जगह मिल रहा है, हर स्टेट में इंफ्रा बन ही रहा है, डे बाय डे हर स्टेट ग्रो कर ही रही है। तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछिए, कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, जो लोग पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, नए अपडेट्स आते हैं उनके लिए, उसको ज्वाइन ज़रूर करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.